हे गाइस, वेलकम बैक। तो आप सबको हैप्पी संडे। अब ये हैप्पी संडे, यहाँ पर हम थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर अगर आप देखेंगे इस बुल साइकिल का पहला ईयर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और हर बुल साइकिल का फर्स्ट ईयर जो होता है ना, जिस ईयर के अंदर हाविंग होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ पर लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर एक्चुअल हमको प्राइस मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड आई ऑल्सो फील कि यहाँ पर बिटकॉइन के 6-7 महीने का जो टाइम था वनवास का, वो अब खत्म हो रहा है। एंड यहाँ से अब आने वाले ये जो महीने हैं, यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाएंगे बिटकॉइन के लिए भी, एंड साथ में फॉलोइंग ईयर्स, नॉट फॉलोइंग मंथ्स के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी। तो पास्ट की हिस्ट्री भी थोड़ी सी शो करूंगा आपको कि प्रीवियस बुल साइकिल में क्या हुआ है, पहले साइकिल के पहले ईयर के अंदर जहाँ पर हाविंग हुई है, एंड फॉलोइंग मंथ्स में क्या हुआ है। साथ में आज की वीडियो में वजीरेक्स हैक के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर वजीरेक्स को लेके फाइनली यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करे कि ये हैक हुआ कैसे, क्या इंटरनल जॉब था कि नहीं था। तो उसको लेके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एंड क्या उससे कुछ पॉजिटिव हो सकता है, वील टॉक अबाउट इट। साथ में वजीरेक्स की कुछ डिटेल सामने आई थी, जहाँ पर उन्होंने वॉलेट एड्रेसेस को शेयर किया, एंड वहाँ पर हमने फिर से पकड़ा वजीरेक्स, एक बार फिर से झूठ बोल रहे थे, वो पकड़ा गया। साथ में यहाँ पर वजीरेक्स पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी हैं, जहाँ पर वो लोगों के फंड्स को शफल कर रहे हैं बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर, लार्ज अमाउंट बड़े एक्सचेंजेस पे सेंड कर रहे हैं। बाइनेंस, कुकॉइन, हुओबी, बायबिट, मतलब कोई एक्सचेंज छोड़ा नहीं है। क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ मैनिपुलेशन है या किसी रीज़न से कर रहे हैं? उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि नहीं बात करी तो वजीरेक्स वैसे जैसा एक्सचेंज, कुछ भरोसा नहीं है, गड़बड़ भी कर सकते हैं, क्या पता किसी को पे भी कर रहे हो। बट वील टॉक अबाउट इट। सबसे पहले बात करते हैं हम बिटकॉइन के बारे में। तो करेंटली बिटकॉइन की प्राइस $68,000 पे ट्रेड कर रही है, एंड एज वी हैव बीन सेइंग फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स, हम बार बार यही बोल रहे हैं कि एक्चुअल जो मूवमेंट है इस साल की स्टार्टिंग में हमको बहुत जल्दी देखने को मिल गया था, क्योंकि यूजुअली होता ये है कि हमको बिटकॉइन की हाविंग के बाद मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन इस बार हाविंग हुई नहीं, उससे पहले हमने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। तो मूवमेंट काफ़ी फास्ट था ड्यू टू रीजन, ETF वगैरह अप्रूव हो गया, पॉजिटिव रेगुलेशंस आ रहे हैं। अब ये जो रिमेनिंग मंथ्स हैं, यहाँ पर पॉसिबली हमको स्लो डाउन देखने को मिलेगा, अक्यूमुलेशन जोन, और चीज़ें पिकअप होनी चाहिए इस साल के एंड पे, जहाँ पर फिर वो कंटिन्यू करेगी 2025 के अंदर, 2025 के एंड तक आई थिंक ये बुल मार्केट खत्म हो जाएगा। एंड ये मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ क्योंकि यूजुअली हमको हमेशा पास्ट ट्रेंड के अंदर ये देखने को मिला है कि एक बिटकॉइन का जो साइकिल होता है ना, वो होता है 4 साल का। स्टार्टिंग साइकिल की होती है जिस साल के अंदर बिटकॉइन की हाविंग होती है, तो वो साल होता है जहाँ पर एक्चुअली में बिटकॉइन पिकअप करता है, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है और कंटिन्यू करता है नेक्स्ट ईयर के अंदर, जहाँ पर वो मूव करता है, और उस ईयर के अंदर ही ओवरऑल बुल मार्केट धीरे धीरे टर्न होने लग जाता है बेयर मार्केट में। फिर नेक्स्ट ईयर बेयर मार्केट रहता है, उसके बाद वाला बेयर मार्केट रहता है, और फिर 2 साल जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो 2 साल बुल मार्केट के, 2 साल बेयर मार्केट के, ये एक साइकिल होता है 4 साल का बिटकॉइन का। बुल 2 साल का, बेयर 2 साल का। अब वही ट्रेंड अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको शो करना चाहूँगा, जहाँ पर हम जो है साइकिल्स को देखते हैं, और ये साइकिल्स के लिए मैंने रिटर्न वाला जो है, मतलब कितना प्रॉफिट प्राइस मूवमेंट आया पॉजिटिव, वो निकाला है। जैसे अगर आप देखोगे 2016 का टाइम हम देखते हैं, ये साइकिल था, ठीक है, एक साइकिल था जहाँ पर साइकिल की शुरुआत हुई, ये पहला साल था। एंड इस पहले साल के अंदर बिटकॉइन हाविंग यहाँ पर हुई थी, जहाँ पर मोर ओवर इस ईयर के एंड में अगर आप देखोगे हमको पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट देखने को मिला बिटकॉइन की प्राइस में, जो कंटिन्यूएशन में रहा 2017 के अंदर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ईयर था, ये पॉजिटिव ईयर था, फिर 18 और 19 का टाइम था जो बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक साइकिल जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट साइकिल चालू हुआ 2020 के अंदर, कोविड का टाइम था जहाँ पर बिटकॉइन हाविंग हुई, एंड यहाँ पर भी देखोगे, देखो फर्स्ट ईयर था ये बुल साइकिल का, वहाँ पर लास्ट के 3 मंथ्स अगर आप देखोगे हमारे लिए यहाँ पर पॉजिटिव थे, जो 2021 के अंदर कंटिन्यूएशन में रहे, लेकिन 2021 के एंड तक आते हुए वो बेयर मार्केट का टाइम फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो ये पहला साल हो गया बुल मार्केट का, सेकेंड ईयर हो गया बुल मार्केट का 2021, 2022, 2023, ये दोनों के दोनों अगर आप देखोगे ये बेयर मार्केट का टाइम हो गया, जहाँ पर वैसे 2023 में थोड़ा सा इस बार जल्दी प्राइस वाइज हम पिकअप करने लग गए थे। तो ये साइकिल फिर से 4 साल का ख़त्म हो गया। पहले 16 से लेके 2019 तक था, फिर 2020 से लेके यहाँ पर 2023 तक ये ख़त्म हो गया। अब नया साइकिल जो है वो चालू हुआ 2024 के अंदर, जहाँ पर 2020 की तरह, 2016 की तरह फिर से यहाँ पर हमको बिटकॉइन हाविंग देखने को मिला। एंड क्योंकि ये फर्स्ट साइकिल है तो उसके लास्ट 3 मंथ्स जो है वो अब यहाँ पर आने वाले हैं, जहाँ पर हिस्टोरिकली हमेशा लास्ट 3 मंथ्स जो हैं वहाँ पर हमको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। एक रीज़न ये भी रहता है इस ईयर के, मतलब हर 4 साल में इस टाइम पे ना यूएस में इलेक्शंस भी होते हैं,
मतलब ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते हैं। तो यूएस के इलेक्शंस भी रहते हैं, क्रिसमस का टाइम भी होता है, हॉलीडे सीजन भी होता है, और यूएस का फाइनेंशियल मार्केट भी जो होता है ईयर टू ईयर चलता है, तो फाइनेंशियल ईयर भी कंप्लीट होने का टाइम हो जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट उस तरीके से ये रहता है। तो इसी कारण से आई फील अभी पिछले 7 महीने जो थे वो हमारे स्लो डाउन के थे, क्योंकि पहले बहुत ही जल्दी हम मूव कर गए, धीरे धीरे मूव करना था, कुछ जल्दी ही मूव कर गए, तो वही रेस्ट यहाँ पर ले रहे थे। और अब चीज़ें पिकअप होनी चाहिए, जहाँ पर वैसे डेली चार्ट्स में भी आप देख सकते हो वी आर फाइनली ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस एरिया, समथिंग लाइक थोड़ा सा अगर करेक्शन आना भी ऐसा ऐसा कुछ हो जाए, और फिर यहाँ पर 2020 जो 4 का ये एंडिंग है वहाँ तक हम आई फील मतलब हमको 100,000 क्रॉस करना चाहिए, जो साइकोलॉजिकल लेवल होगा वो जब ब्रेक होगा ना, फिर फोमो क्रिएट होगा, जहाँ पर बिटकॉइन के अंदर लोग इन्वेस्ट करेंगे। 2025 में और कंटिन्यूशन में रहेगा, एंड 2025 के आई थिंक एंड से पहले ही हमको बेयर मार्केट की शुरुआत जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो वो सेकेंड ईयर रहेगा जहाँ पर फिर साइकिल के लास्ट जो 2 बेयर ईयर्स होने चाहिए वो हमको देखने को मिल जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर बात करी। एंड वहीं पर ये जो टाइम रहेगा जहाँ पर इवेंचुअली आई फील अभी जब बिटकॉइन ब्रेक करेगा ना 100,000, तो ऑल्ट्स के अंदर भी हमको ऑल्ट मार्केट ऑलमोस्ट 3x देखने को मिलेगा मार्केट कैप में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो मैंने कल का या परसों का जो वीडियो था वहाँ पर शेयर किया, तो उसको भी आप चेकआउट करना, यू विल गेट दी आइडिया अबाउट इट। सो आई फील अभी फाइनली जो टाइम है 7 महीने का वनवास जो था वो खत्म हो गया, और अभी इंटरेस्टिंग टाइम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर करिए, एंड वी विल बी ब्रिंगिंग लॉट ऑफ स्टफ फॉर यू। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कोर्स तो स्टार्ट हमने कर ही दिया है, थिंग्स दैट विल हेल्प यू। सिर्फ ये नहीं कि यार ये कॉइन बाय कर लो, वो बाय, मतलब सब्जी मंडी वाली चीज़ नहीं कि कितने भाव में कितनी सब्जी बिक रही है। आपको खाना पकाना सिखाएंगे, खाना पकाना अगर सीख गए तो उसके बाद ये है कि खुद खाना पकाना आ गया तो पूरी ज़िंदगी भर खा सकते हो। लेकिन अगर कोई खाना परोसने वाला चाहिए होगा हर बार जो बना के दे खाना, तो जिस दिन नहीं हुआ तो तब क्या करोगे आप, राइट? भूखे सोना पड़ेगा। तो वही है, तो वो खाना कैसे बनाना है वो सिखाएंगे आपको, ठीक है? तो ये है, खाना खजाना कर देंगे हम। तो तब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन गाइस, हम बात करते हैं वजीरेक्स हैक को लेके। अब क्या ही बोले, मतलब वजीरेक्स की मैं बात तो करता हूँ, लेकिन मतलब क्या बोले इस एक्सचेंज के बारे में। अब वजीरेक्स हैक के साथ अगर आप इम्पैक्टेड हो, पिछले 3-4 महीने से रेगुलरली वी इन ट्राइंग टू डीप डाइव, जहाँ पर भी ये झूठ बोलते हैं उसको पकड़ के सामने लाने की रियल इन्फॉर्मेशन कोशिश कर रहे हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब। एंड यहीं पर अगर आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया पुलिस को कि इन्वेस्टिगेट करो वजीरेक्स हैक को लेके यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मेरे को पूरा मैं बताता हूँ हुआ क्या। तो अब वजीरेक्स के एक यूज़र हैं जयवीर करके, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में रिटन पिटीशन डाल दिया कि भाई ये वजीरेक्स का हैक हुआ, और जो हैक है उनके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि वजीरेक्स ने यहाँ पर ये हैक इंटरनली कहीं से करवाया। तो उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। साथ में उन्होंने बोला एफआईयू ईडी को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि एफआईयू रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाती है। लेकिन जब इन्होंने जयवीर ने भी अप्रोच करने की कोशिश करी तो मतलब कोल्ड रिस्पॉन्स एफआईयू की तरफ से इनको यहाँ पर मिल गया, तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह आई। तो इन्होंने बोला कि ये चीज़ सही नहीं है, उनको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि भाई देखो वजीरेक्स कर क्या रहा है, इंडिया के यूज़र है सारी चीज़ें, लेकिन सिंगापुर के कोर्ट के थ्रू ये राउट यहाँ पर ले रहा है। साथ में क्रिप्टो जो चोरी हो गई वो तो चोरी हो गए, लेकिन जो चोरी हो उनको मिक्स करा ऐसे क्रिप्टो के साथ भी जो चोरी यहाँ पर नहीं हुए, तो वो अनफेयर यहाँ पर है। तो उन्होंने उस चीज़ को लेके भी यहाँ पर बोला। तो ये सारी जो बात हुई तो इसके ऊपर हाई कोर्ट ने जो है बेसिकली ये बोला कि देखो आप ये बोल रहे हो कि इंटरनल हैक हो सकता है, तो ये आपका स्पेकुलेशन है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो हम यहाँ पर पुलिस को बोल सकते हैं कि पुलिस जो है इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करे और फाइंड आउट करे कि भाई यहाँ पर क्या गड़बड़ है। और क्योंकि अगर एविडेंस नहीं है तो एफआईयू को लेके हम चीज़ें नहीं बोल सकते, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। अगर जब उनको एविडेंस मिलता है फिर वो एफआईयू को इन्वॉल्व करे उस केस के अंदर, ये ईडी जो भी केस आते हैं उनको लेके आओ और फिर और फर्दर इन्वेस्टिगेट करे। तो उन्होंने ये बोला। बाकी उन्होंने बोला बाकी आप जो क्रिप्टो की बात कर रहे हो कि क्रिप्टो कैसे मिक्स कर रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, वो यूज़र के टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स जो होते हैं उसके थ्रू आप उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें वो फॉलो करता है। और ये बेसिकली एक सिविल केस भी बन जाता है, क्योंकि आप यूज़र की तरह यहाँ पर प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे थे। एंड क्योंकि क्रिप्टो को लेके कोई लेजिस्लेशन अभी तक बना नहीं है, कोई डिपार्टमेंट बना नहीं है और हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं है, तो उनके हाथ में ये चीज़ है नहीं। तो उन्होंने बेसिकली ये बोला कि जब तक वो बनता नहीं है, होता नहीं है, तो मतलब चीज़ें थोड़ी इस तरह से हैं। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ओवरऑल ये हुई, मतलब कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स भी हैं यहाँ पर, जो फ्लॉज यहाँ पर शो कर रहे हैं करंटली इंडिया के अंदर जब क्रिप्टो की यहाँ पर बात आती है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये कि पुलिस को हाई कोर्ट ने बोला है कि वो इन्वेस्टिगेट करें। अब किस लेवल पे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं ये तो टाइम आने पे ही पता चलेगा, क्योंकि वजीरेक्स को जैसा आप जानते हो मैनिपुलेशन के नाम पे तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो तो बोल देंगे गूगल से देखो हमने करवाया, हैक इंटरनल नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन मेन फोकस ये हैक तो चलो हो गया जैसे जैसे भी हुआ, लेकिन आई फील वजीरेक्स के अंदर हैक से पहले बहुत सारी इंटरनल गड़बड़ चीज़ें यहाँ पर वजीरेक्स ने कर रखी है, जिनको वो छुपाने की कोशिश करें। और इसलिए आज की डेट में भी जब हम इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन में वो चीज़ें छुपा छुपा के रोक रोक के झूठ बोल बोल के मिसलीड कर करके सामने लेके आते हैं।
कोई एक्सचेंज ये तभी करेगा जब बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपने झूठ बोले और आप झूठों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इसी कारण से एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ वो बार बार देते, नहीं तो कौन करेगा। साफ साफ बोल देते, सरप्लस को लेके झूठ बोल दिया, आईएनआर को लेके झूठ बोल दिया। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लेके झूठ नहीं बोला? सबको लेके तो झूठ बोल रहे हैं, किसी कारण से तो बोल रहे होंगे ना। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा लगता है हैक से ज़्यादा वजीरेक्स के अंदर इनके इंटरनल पहले से बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ है, और उसी को लेके आज मैं बात करूँगा। जहाँ पर एक और गड़बड़, मतलब ब्लंडर तो इन्होंने करे हैं, हमने प्रूव किया कैसे सरप्लस को लेके झूठ बोला इन्होंने, फॉल्स एडवर्टाइजिंग करी, ठीक है। आईएनआर को लेके कैसे झूठ बोला ये भी हमने प्रूव किया। हैक को लेके कितनी सारी, इतने तो झूठ निकाल दिए इनके। एक और झूठ आज मैं आपसे शेयर करता हूँ। इन्होंने रिसेंटली 240,000 वॉलेट शेयर करे, जहाँ पर इन्होंने बोला कि ये वॉलेट जो हैं इन पे बैलेंसेज हैं। मतलब हम आपसे लिस्ट शेयर कर रहे हैं, हर वॉलेट में कुछ ना कुछ बैलेंस होगा, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये होगा। जिस वॉलेट में बैलेंस नहीं है वो हमने शेयर नहीं किया, ठीक है। ये वॉलेट्स इन्होंने शेयर किए। मैंने इनके वॉलेट्स चेक करना चालू किया, और जब चेक करना चालू किया तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे वॉलेट्स भी इंक्लूड किए हुए हैं जिसके अंदर जीरो बैलेंस है, जबकि बोलते क्या है कि हमने वॉलेट्स वो शेयर किए हैं जिसके अंदर कोई बैलेंस होगा। बैलेंस नहीं है तो हमने शेयर नहीं किया। एक और झूठ यहाँ पर पकड़ा गया। मतलब ये कैसा एक्सचेंज है? मतलब अभी तो मतलब मैं एक्सपेक्ट ही करने लग गया हूँ कि वजीरेक्स जो बोलेंगे ना गड़बड़ ही होगी उसके अंदर, क्योंकि कभी भी चेक कर लो ना इनकी कोई सच चीज़ निकलती नहीं है। यहाँ पर फिर से एक झूठ जो है यहाँ पर पकड़ा गया। एंड बेसिकली देखो सीधी सी बात ये, इनका एक्सचेंज देखो, लोगों के फंड चोरी हुए, वो तो इन्होंने यहाँ पर, सॉरी मैंने आपको गलत स्क्रीन दिखा दी, ये आपको दिखाता हूँ मैं। 240,000 वॉलेट्स इन्होंने यहाँ पर शेयर किए थे कि उस पर बैलेंसेज है। यहाँ पर ये वॉलेट्स देखोगे जीरो बैलेंसेस के हैं, डॉज के हैं, बिटकॉइन के हैं, बीएनबी के यहाँ पर है। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये, जब फंड चोरी हुए सारे फंड एक इन्होंने वॉलेट में रखे हुए थे यहाँ पर, वहाँ से चोरी होकर चले गए, ठीक है। अब जब बचे हुए क्रिप्टो की बात आती है तो आप देखो कितना मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। 240,000 वॉलेट्स दी, जिसमें बोलते हैं कि छोटे छोटे बैलेंस होंगे तो हम शेयर कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। उसमें भी लिस्ट के अंदर मैंने वॉलेट जब चेक किया, कहीं तो उसमें बैलेंसेज ही नहीं है। एक और झूठ पकड़ा गया। एंड ये चीज़ है ना, ये काफ़ी वेल नोन है फाइनेंशियल क्राइम के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सहारा के ऊपर ना इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, क्योंकि बहुत उन्होंने भी ऐसी गड़बड़ वगैरह कर रखी थी। जब तक चल रहा था बहुत बड़ी थी भाई, इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करते थे, एडवर्टाइजमेंट करते थे, मतलब कोई बोल नहीं सकता था सहारा के अगेंस्ट में, ऐसे लेवल पे बैठे हुए थे वो। लेकिन जब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, कभी ना कभी तो रिवील होती हैं सामने चीज़ें। तो वहीं पर सेबी ने जब इन्वेस्टिगेशन चालू करी ना, उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल बुक्स वगैरह सब कुछ आप हमको दीजिए, डिटेल्स यहाँ पर शेयर करिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, ताकि टाइम लगे, यहाँ पर सहारा ने 200 ट्रक भर के डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर सेबी को दे दिए। क्यों दे दिए? ताकि भाई इतने डॉक्यूमेंट दे दो कि देखते रहे, वो जितना भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं ना वो सब प्रोड्यूस करके दे दिए, ताकि इनका टाइम लगता रहे, ताकि टाइम मिले और कॉम्प्लिकेटेड हो और उनका टाइम यहाँ पर वेस्ट हो। तो ये फाइनेंशियल क्राइम के अंदर एक बहुत नॉर्मल चीज़ है जो यहाँ पर ये फर्म्स करती हैं, चीज़ों को प्रोलॉन्ग करने के लिए, छुपाने के लिए, ज़्यादा टाइम उसके ऊपर लगे। सीधे से चीज़ें नहीं देनी है। वही सेम चीज़ जो है यहाँ पर वजीरेक्स का जो ये वॉलेट वाला केस है यहाँ पर एक्सपोज करता है, जहाँ पर उनको बेसिकली 10, 15, 20 वॉलेट देने थे। यही मांग रहे थे लोग नहीं मांग रहे थे हमको 1 रुपये का भी वॉलेट दिखा दो, जिसमें 2 रुपये रखे वो भी दिखा दो, जिसमें 3, किसी ने नहीं मांगा। लेकिन ये अपनी तरफ से ये शो कर रहे हैं कि भाई हम तो ट्रांसपेरेंट हैं, तो हम आपको 4-5 नहीं देंगे, 10 नहीं देंगे, आपको हम 240 देंगे। अब देख लो ये 240 वॉलेट निकाल लो, उसमें से जो निकालना है। उसमें भी बोला कि जिसमें बैलेंस है वो दिए, वो भी झूठ निकल गया। देखो, तो ये बेसिकली जो काम है ना, जो सहारा वाला केस है, वही सेम टैक्टिक जो है यहाँ पर वजीरेक्स यूज़ कर रहा है। एंड इसी कारण से मेरा शक इनके ऊपर और बढ़ता है कि भाई ऐसा क्या गड़बड़ है कि भाई हर चीज़ को लेके इतना क्यों छुपा रहे हैं। इट डजंट ऐड अप। मतलब इससे मेरा ये कंसर्न और बढ़ जाता है कि वजीरेक्स ना, देखो ये जो हैक हो गया, ये इन अ वे अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए क्योंकि पैसे लोगों के यहाँ पर गए हैं, लेकिन इन अ फैक्ट ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था, जिसने एक्सपोज किया कि वजीरेक्स के अंदर इस हैक से पहले बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ थी। ये देखो एक एक्सचेंज है, ये पॉलिटिकल पार्टीज से मिलते हैं, ये बड़े बड़े फर्म से मिलते हैं, फाइनेंशियल फर्म से मिलते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी काम करते हैं, और पता नहीं किन किन लोगों के साथ काम करते होंगे। वहाँ पर उन लोगों के फंड्स भी हो सकता है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं ना कहीं से आते हो, ऐसे एंटिटीज़ भी होंगे जिनके फंड्स ये अपने ट्रस्ट पे लेके आए होंगे या कुछ होगा। अब ये हैक तो हो गया, अब उस हैक के चक्कर में हो सकता है कि उन लोगों को भी पैसे इनको वापस कहीं से देने हो, लेकिन वो रिवील नहीं कर सकते, छुपा के, होने में तो कुछ भी हो सकता है। या फिर इनकी बुक्स के अंदर इन्होंने पहले कुछ ब्लंडर किए हुए हैं, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, वहाँ पर लोगों के फंड जो है कहीं ना कहीं लूज़ हो गए या कहीं अटक गए हों, उसको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ ये इन्होंने, पहले तो दिखता नहीं था लेकिन जब हैक हो गया तो अब सब कुछ देना पड़ रहा है, तो वो रिवील हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
इसलिए आई फील यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है ना, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला भी कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे हैक इंटरनल था कि नहीं, उसको छोड़ो हैक को, वो बात तो अलग बात है। इनकी बुक्स इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, इनकी एक्सपेंडिचर इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, इनकी क्रिप्टो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, तब पता चलेगा। क्योंकि आई फील कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसी कारण से वजीर सारी इन्फॉर्मेशन को इतना छुपा रहे हैं, इतना इग्नोर कर रहे हैं, मतलब सारी चीज़ों में इतनी गड़बड़ है। इतना सिंपल नहीं हो सकता ये। दे आर लॉट ऑफ लाइज दे आर हाइडिंग, एंड ये चीज़ इन्वेस्टिगेट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वजीरेक्स मतलब जो एक्सचेंज है ना, ये हैक से बड़ा कुछ केस है यहाँ पर पीछे जो छुपा रहे हैं। नहीं तो अगर सिंपल होता ना, दे देते। सरप्लस को लेके झूठ बोल दिया, बताओ, बोलते हैं सरप्लस है, सरप्लस नहीं है, क्यों बोलेगा कोई एक्सचेंज झूठ? आईएनआर को लेके झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक, 34% वहाँ पर फ्रीज हो रखा है कि कैसे बोलते थे कि हम फट फैला रहे हैं, कि आईएनआर को लेके हम फट क्रिएट कर रहे हैं, सरप्लस को लेके हम फट कर रहे हैं। निकली ना हमारी बात सच, झूठ तो बोल ही रहे थे। बाद में अगर आप देखो वॉलेट एड्रेसेस को भी लेके देखो, इन्होंने यही चीज़ करी है। लोगों ने हैक के बाद जो फंड डिपॉजिट किए उनकी भी फ्रीज कर दिया, मतलब कितने झूठ। तो बहुत कुछ गड़बड़ की चीज़ यहाँ पर है। इसी चीज़ को लेके वैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जो मैंने एक्सपोज किया था ना, ये वॉलेट एड्रेसेस के अंदर भी बैलेंस वाले जो है, इसको आप ट्विटर पे देख सकते हैं, अगर आप चाहे फॉलो कर, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट। तो वहाँ पर मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन यहीं पर अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर मैं मूव करूँगा, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो बन जाती है, वो बन जाती है यहाँ पर इनके वॉलेट एड्रेसेस। अब इन्होंने तो 240,000 दे दिए, ठीक है, लोग कंफ्यूज हो ताकि वेस्ट करते हैं ना अपना टाइम। ठीक है, मैंने भी टाइम निकाला और मैंने इनकी जो वॉलेट्स हैं जो विद टाइम धीरे धीरे मैं कलेक्ट करा था वो मैंने कलेक्ट किए। इनके अकॉर्डिंग तो अभी ये बोलना है कि 284 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो बचे हुए हैं, जो कौन से स्नैपशॉट पे लिए आप, आज के डेट में वैल्यू ज़्यादा भी हो गई होगी। उसमें से मैंने 145 मिलियन वर्थ ऑफ जो क्रिप्टो हैं कौन से वॉलेट्स में, वो निकालनी है। जो आप देख सकते हैं 9-10 वॉलेट्स हैं, जिसमें अलग अलग मेजरली ये बिटकॉइन वाले हो गए और बाकी कुछ वॉलेट्स हैं। अब इन वॉलेट्स को मैंने देखना चालू किया ना, तो मैंने ये नोटिस किया पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिप्टो जो है ना, ये वजीरेक्स वाले बिना किसी को बताए, एक बार भी बोला नहीं इन्होंने, ये एक्सचेंजेस पे सेंड कर रहे हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे और ग्लोबल एक्सचेंजेस पे। बाइनेंस हो गया, यहाँ पर बायबिट हो गया, यहाँ पर कूकॉइन हो गया। मतलब ऐसा कौन सा ग्लोबल एक्सचेंज है जिस पे इन्होंने सेंड नहीं किया है? ये बड़े बड़े अमाउंट सेंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन आप देखिए, आपको मैं शो करूंगा ये चीज़। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये XRP का वॉलेट है, ठीक है। 3rd ऑफ अक्टूबर से आप देख सकते हैं, 3rd ऑफ अक्टूबर आप देखें यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिप्टो जो है वो यहाँ पर बायबिट एक्सचेंज के ऊपर इन्होंने यहाँ पर सेंड करने स्टार्ट कर दिए। खुद देख सकते हैं आप यहाँ पर लिस्ट, जुलाई का टाइम हो गया, जुलाई के बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सेंड कर रहे हैं। यही नहीं, इनका ट्रॉन का वॉलेट आप देख लीजिए। ये ट्रॉन का वॉलेट अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 500,000 वर्थ ऑफ USDT ये यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, USDT, ठीक है, ये सेंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी सेंड किया। इस वॉलेट में अगर मैं जाता हूँ तो इस वॉलेट में जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वॉलेट क्या कर रहा है, यहाँ पर ले तो रहा है वजीरेक्स के इस वॉलेट से, सेंड कर रहा है कूकॉइन के ऊपर। ये USDT क्यों सेंड कर रहे हैं भाई? USDT क्या कर रहे हैं? क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहे हैं, समझ में आता है कि शायद BTC में कन्वर्ट करेंगे USDT में, लेकिन USDT को भी एक्सचेंज के ऊपर सेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं। देख सकते हो आप पूरा, ये देखो यहाँ पर, ये तो पुराना हो गया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 5 दिन पहले, 16 दिन पहले, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 5 दिन पहले फिर से यहाँ पर ये ट्रांसफ़र किया। एक और वॉलेट आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ मैं, ये देखो, ये भी एक वॉलेट है जहाँ से ये नए एड्रेस के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर 19 डेज अगो इन्होंने यहाँ पर किया है 286, एंड इस वॉलेट से भी धीरे धीरे करके यहाँ पर बायबिट, कूकॉइन जो एक्सचेंज हो गए उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इथीरियम का वॉलेट आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख लो, 4 दिन पहले 297 इथीरियम इन्होंने सेंड करें यहाँ कूकॉइन एक्सचेंज के ऊपर। ये $1 मिलियन बन जाते हैं, ये भी 4 दिन पहले। अभी जो वॉलेट एड्रेस दिए शेयर किए ना, उससे 1 दिन पहले ये ट्रांसफ़र करें। यहाँ पर भी कूकॉइन के ऊपर मूव कर दिया इन्होंने, ये देख सकते हो आप। साथ में अगर आप और देखोगे आर्कम पे, ये देखो आप, पिछले 4 दिनों में 438,000 वर्थ ऑफ इन्होंने ये तो ट्रांसफर करें वॉलेट के अंदर। बायबिट पे देखो आप 500,000 बायबिट पे फिर से देखिए 645,000, ऑलमोस्ट 1 मिलियन फिर से यहाँ पर बायबिट पे, ऑलमोस्ट 1 मिलियन, 770, 825,000, 750,000, 500,000, 500,000, 500,000 कूकॉइन। ये इतने बड़े बड़े ट्रांसफ़र यहाँ पर ये वजीरेक्स एक्सचेंज क्यों कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। क्या किसी को पे बैक करने के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है? क्योंकि
ये एक्सचेंज जैसा है, इसका कुछ भरोसा नहीं है, ये किसी भी रीज़न से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये इन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमको क्या भरोसा ये कौन से मार्केट प्राइस के अंदर इन क्रिप्टो को कन्वर्ट कर रहे हैं। आज की डेट में ये मे बी हाई प्राइस पे भेज दे, कल को आके ये बोल दे कि हमने तो भाई जो लो प्राइस थी प्रीवियस डेट की वो उठा के उस पर हमने सेंड किया और वहाँ पर घपला कर दें। इनका क्या भरोसा कि ये जो यूएसडीटी जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो किसी और को पे बैक करने के लिए कर रहे हैं, जहाँ पर इनके ऊपर तलवार नहीं गिर जाए, वो ये चीज़ कर रहे हैं। इन क्रिप्टो को भी पॉसिबली एक्सचेंज के ऊपर इसलिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कल को तो ये बोल देंगे कि हमको कन्वर्ट करने थे बीटीसी में ताकि वॉलेटाइल नहीं हो ये हो, लेकिन कौन सी रेट पे बेचा, कौन सी रेट पे कन्वर्ट किया, इसका क्या प्रूफ है। ये वही केस हो गया जैसे यहाँ पर जो हैकर है वो टोर्नेडो कैश को यूज़ कर रहा है, वो अनोनिमस बन जाता है। यहीं पर एक्सचेंज जो है टोर्नेडो कैश को तो यूज़ नहीं कर सकते, तो वो एक्सचेंजेस को यूज़ करें जहाँ पर कोई देख नहीं पाए कि इन्होंने एक्चुअली में कौन सी प्राइस पे स्वैप किया। तो ये जो लोगों के बचे हुए क्रिप्टो हैं एक्चुअली में कन्वर्ट करने के बाद उसका होता क्या है, क्या ट्रेडिंग में यूज़ हुआ, कौन सी रेट पे बेचा, क्या हुआ, सब हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा WazirX को, जो यहाँ पर कंटिन्यूसली झूठ बोलते हुए हैं। डिपेंड करेगा ये क्या पब्लिश करते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ों को मैनेज करें तो ये तो कोई भी चीज़ पब्लिश कर सकते हैं और हमको बिलीव करना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल ये एक्सचेंजेस ये डिटेल पब्लिश नहीं करे, और वो कब करेंगे, जब कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उनको बोलेगी, जो होने वाला यहाँ पर है नहीं। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर ये भी जो चीज़ हो रही है इसमें वी हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये यहाँ पर WazirX वाले को बोलना चाहिए था, इनको वॉलेट एड्रेसेस ना ये रिवील कर देने चाहिए थे कि यहाँ पर हमारे इतने पड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने शेयर नहीं किया, छुपा के रखा। और पीछे से कर क्या रहे हैं अभी देखो, ये ट्रांसफर करने बड़े एक्सचेंज पे, वहां पर क्या कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं बताया, क्यों कर रहे हैं कुछ नहीं बताया, फंड किसके लोगों के, लेकिन बताया नहीं, छुपा के रखा हुआ है। हमने पता किया अभी ये, हमको पता चला है अभी ये, बताना चाहिए था क्या नहीं बताना चाहिए था इनको, बताओ अगर ये ढंग का एक्सचेंज है, नहीं बताया, छुपा रहे हैं। बताओ आप क्यों छुपा रहे हैं, बता देते ना यार, ये वॉलेट्स में है, लोगों को पता रहता है इतना तक क्रिप्टो है, तो लोग कैलकुलेट कर लेते कि अच्छा यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। जब ट्रांसफर करने बताते कि हम आज ट्रांसफर कर रहे हैं, हम इनको धीरे धीरे करके कन्वर्ट करेंगे, OTC मार्केट पे करते हैं। ये तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ले जाके बेच रहे हैं भाई, वहां डंप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या भरोसा, कहां पर क्या पंप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मैनिपुलेशन हो रहा है, क्या भरोसा, किसको पे बैक करने के लिए करें, क्या भरोसा, लेकिन कर रहे हैं ये। तो ये भी चीज़ है, इसको लेके इनको ये करना चाहिए था, वॉलेट एड्रेसेस देते, बताते हम ये कर रहे हैं और क्लियरली सारी चीज़ों को स्टेट करते, OTC मार्केट पे इनको डील करते तो वो बेटर रहता। लेकिन समथिंग इज रॉन्ग, दैट्स वाई विद WazirX नथिंग इज सिंपल, सब कुछ ये गड़बड़ी यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसी कारण से गाइज आई वॉन्टेड टू पॉइंट दिस आउट, ताकि आपको भी आइडिया मिले ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर। एंड आई थिंक यहाँ पर जो COC इन्होंने फॉर्म किया, आई डोंट नो एक्चुअल यूज़र भी है जो सुनेंगे क्वेश्चन को, पूछेंगे नहीं कि पूछेंगे, लेकिन आई फील WazirX को लेके यू हैव टू बी केयरफुल विद एवरीथिंग। इन लोगों पे एक रत्ती भर भरोसा मत करना, ये झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, मिसलीड करते हैं और बहुत चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये स्टार्टिंग से रिवील होता हुआ आया, अगर ये सही होते, सच्चे होते, ये सरप्लस को लेके झूठ नहीं बोलते लोगों से इतने टाइम तक, ये INR को लेके झूठ नहीं बोलते, ये हैक को लेके झूठ नहीं बोलते। जिन लोगों ने INR क्रिप्टो बाद में डिपॉजिट किए हैक के बाद, वो उनको रिफंड करते, 34% अभी भी होल्ड करके बैठे हैं, जबकि बोला है कि हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी तक नहीं करा इन्होंने। बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ है WazirX एक्सचेंज के साथ। एंड आई फील यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो वैसे ZTI की जो पब्लिश करी थी, एवरीवन वाज लाफिंग कि इतनी बेवकूफ़ाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई कैसे पब्लिश कर सकता है। वो एक आपको हिंट दे देना चाहिए, साथ में इनके वॉलेट एड्रेसेस, तो उन सब को लेके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जस्ट टू फाइंड आउट। हैक वाली चीज़ तो अलग होगी, लेकिन पीछे से क्या गड़बड़ चल रही थी WazirX के अंदर उसको देखने के लिए, क्योंकि उसी के कारण बहुत सारी चीज़ें आज के डेट में वो छुपा रहे हैं, और वो अगर रिवील नहीं हुई तो हो सकता है आने वाले टाइम पे ये ऐसी मैनिपुलेट करते रहेंगे, क्योंकि लोगों को तो अभी ऐसा बना दिया, बेचारा लोग बोल रहे हैं दे दो भाई जो दे सकते हो, एंड उसी का फ़ायदा उठा के ये इन दी एंड वही पकड़ा देंगे जो उनको देना है, और लोगों के पास भी क्या ऑप्शन रहेगा। बट आई ट्राई टू ब्रिंग देम आउट ताकि लोग इसके बारे में पूछते रहें। अब COC पता नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन आई थिंक इस चीज़ को लेकर ना WazirX को पूरी डिटेल देनी चाहिए, क्यों हमने ट्रांसफर किया, जब भी ट्रांसफर कर रहे हो पहले तो वॉलेट एड्रेस दो भाई, कहाँ पर क्या रखे हुए, और ट्रांसफर कर रहे हो तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दो, हम ट्रांसफर करने वाले हैं, इस रीज़न से कर रहे हैं, ये करेंगे, इस पे हमने बेचा, इस पे हमने कन्वर्ट किया, इस कार, हर एक रीज़न देना चाहिए, क्योंकि WazirX का पैसा नहीं है, लोगों का पैसा है। जो ये WazirX वाले तो ऐसे यूज़ करें जैसे पापा ने देन में दिया था उनको। यहाँ पर क्या बोले इस एक्सचेंज को लेके यार। बट एनीवेज वीडियो लंबा हो गया गाइज, लेकिन आई वांटेड टू कवर दिस बिकॉज दिस इज इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट आउट देयर। आप लोगों की आंखें खोलें और पता भी चले यार, ये है WazirX, इंडिया का बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसको इतने इन्फ्लुएंसर, इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं सर पे चढ़ा के रखते थे देखो आप, ये असलियत है इन लोगों की, एकदम अनप्रोफेशनल, इनकेपेबल एक्सचेंज। और उसके फाउंडर्स और उनकी टीम जो थी, उनके कारण ये जो बहुत बड़ा धब्बा जो है ना पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर अभी लगा है, और इसका रिकवर करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एनीवेज,
तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है गाइज। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, डू शेयर। इट्स अ लॉन्ग वीडियो बट आई वांटेड टू पुट दिस आउट ताकि एटलीस्ट लोगों को समझ में आ जाए और इसके बारे में लोग क्वेश्चन पूछे तो सामने चीज़ें आएंगी, बात कुछ होगी। वैसे ऑल दो वजीर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ जवाब देंगे नहीं, वो कुछ और मैनिपुलेट करके कर देंगे। बट एनीवेज गाइज, आपके जो भी व्यू पॉइंट्स हो कमेंट्स में डाल देना। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।